नमस्कार साथियों, पुनः स्वागत है हमारे बीडीआर लर्निंग चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं के संस्कृत विषय के अंतर्गत महत्वपूर्ण वन लाइनर। चलिए शुरू करते हैं। इस प्रथम पेज पर आपको आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रथम पाठ के एमसीक्यूज मिलेंगे। पृष्ठ क्रमांक 2 पर द्वितीय पाठ के एमसीक्यूज हम देख सकते हैं। अगले पृष्ठ पर तृतीय पाठ के वन लाइनर हमारे सामने हैं। आगे वाले पृष्ठ में चतुर्थ पाठ के वन लाइनर शो हो रहे हैं। पंचम पाठ उसके बाद अगले पेज पर छठा पाठ यानी षष्ठ पाठ। नेक्स्ट पेज पर आपके सप्तम पाठ सातवें पाठ के वन लाइनर है। अगले पृष्ठ पर अष्टम पाठ अध्याय 8 और उसके बाद अध्याय 9 नवमः पाठ। फिर अगले पृष्ठ पर 10वां पाठ 10 के वन लाइनर। फिर विलोम शब्द, संस्कृत के विलोम शब्द इस टेबल में लिखे हुए हैं। इस तालिका से आप लिख सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उसके बाद वाले पृष्ठ पर पर्यायवाची शब्द, पर्याय पदानी ये दिए गए हैं। संस्कृत के पर्यायवाची शब्द आप वीडियो को पॉज कर करके ये लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। उसके बाद अगले पेज पे विभक्तियां आ गई है जो संस्कृत में महत्वपूर्ण नंबर दिलाने में काफ़ी है। इनका अध्ययन करके हम अच्छे अंक ला सकते हैं, क्योंकि विभक्ति विलोम पर्याय ये संस्कृत की ग्रामर में आते ही हैं हमेशा। उसके बाद आता है संधि विच्छेद। आप यहाँ से देखकर शब्द और उनकी संधि पदों के संधि विच्छेद देख सकते हैं और यह भी देख सकते हैं कि ये किस संधि का पद है। उसके बाद आते हैं विशेषण।
विशेषण और विशेष्य पदानी, इसमें से आपको छांटना है पद कौन सा है और उसमें कौन सा विशेषण लगा हुआ है। उसके बाद आपके आ गए हैं लकार। उसके बाद हम देखेंगे समास। ये आपके संस्कृत के 6 समास दे रखे हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। इन सभी के वाक्य और समास विग्रह भी इस तालिका में हमें मिल जाएंगे। प्रत्येक समास के समासिक पद और समास विग्रह आप इस वीडियो में देख सकते हैं। साथ ही समास की परिभाषाएं भी लिखी हुई है। उसके बाद आता है पत्र लेखन। यहाँ पर एक पत्र दिया गया है। स्वभगिन्या विवाहे आमंत्रयितुं स्वमित्रं प्रति पत्रम। विवाह पर आमंत्रित करने के लिए अपने दोस्त को जो पत्र लिखा गया है वो इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जिस पर इस साइड दाहिने साइड आपको पता लिखना है। बाएं साइड से आप पत्र लिखना प्रारंभ करेंगे। प्रिय मित्र हितेश, जिस भी मित्र को आप पत्र लिख रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। सप्रेम नमस्कारः, इदं ज्ञात्वा प्रसन्नो भविष्यसि यत् भगवत्कृपया मम भगिन्याः विवाह मासस्य 20 भविष्यति। अहं त्वा सादरम् आमन्त्रयामि। अतः भवान् सपरिवार समागत्य विवाहोत्सवे भागं गृहातु। सर्वगृहे सर्वेभ्यः मम वदनं निवेदय। भवदीय मित्रम। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप दिनांक डालेंगे। इस प्रकार से आप पत्र लिख सकते हैं। अगले पृष्ठ पर आ जाते हैं हमारे प्रत्यय। आप जानते हैं शब्द के पीछे लगने वाले शब्दों को प्रत्यय कहा जाता है। नेक्स्ट वाले पेज पे आता है वाच्य परिवर्तनम, वाक्य बदलना। कर्मवाच्य से कर्तावाच्य में और कर्तावाच्य से कर्मवाच्य में आप किस प्रकार वाक्यों को बदल सकते हैं। आप तालिका का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद आ जाता है निबंध लेखन। पहला निबंध यहाँ कालिदास जी का दिया हुआ है। दूसरा निबंध परोपकार पर दिया गया है। तीसरा निबंध है संस्कृत भाषा के महत्व पर। अंतिम पृष्ठ पर अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र।
हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदय को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र किस प्रकार लिख सकते हैं वो इस वीडियो में दिया गया है। तो सबसे पहले बाई तरफ लिखना है सेवायाम श्रीमंत प्राचार्य महोदया। यहाँ पर आपके स्कूल का नाम लिखना है, जिस भी विद्यालय में आप अध्ययनरत है और वो कहाँ स्थित है। विषय में लिखना है विषय अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। आगे लिखना है महोदया सविनयम निवेदनम अस्ति यद् अहम अद्य सहसा शिरोवेदनया पीडितः अस्मि। एतस्मादद्य कारणात् विद्यालयम् आगन्तुम् असमर्थम् अस्मि। अतः महोदया दिनद्वयस्य अवकाशं स्वीकुर्वन्तु। धन्यवाद। भवदीय शिष्या अनुष्का वर्मा, कक्षा 10वीं अगर्भ। यहाँ पर अनुष्का वर्मा ने लिखा, इसलिए अनुष्का वर्मा का नाम लिखा हुआ है। आप यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं, अपनी कक्षा का उल्लेख कर सकते हैं। आप जिस भी सेक्शन में अध्ययनरत है उस सेक्शन का यहाँ पर उल्लेख कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिनांक लिखना है, जिस भी दिनांक को आप आवेदन पत्र लिखेंगे। तो ये 2 दिन की छुट्टी के लिए अवकाश है, स्वास्थ्य खराब होने पर, संस्कृत में। इस प्रकार हमारा ये जो वीडियो है समाप्त होता है। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। थैंक यू।